हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें हम आर.एस. अग्रवाल के आगे के क्वेश्चंस इसमें सॉल्व कर रहे हैं हम। ये हमारा अभी टाइम एंड वर्क का चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक का इसमें सॉल्यूशन करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। टू डू ए पीस ऑफ वर्क बी टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर एंड ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी टुगेदर। इफ ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days, हाउ लॉन्ग वुड ए टेक अलोन टू कंप्लीट इट। ठीक है, देखिए इसमें हमारे क्वेश्चन में जो दिया है पहले तो लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला हुआ है कि बी टेक्स 3 टाइम्स एस ए एंड सी टुगेदर, यानी कि ए प्लस सी जितनी देर में काम करेंगे उसका 3 गुना ज़्यादा समय लेगा बी, है ना। तो देखो जैसे अगर ये समय ले रहा है 3, तो ए एंड सी कितना समय ले रहा होगा, 1 ले रहा होगा, क्योंकि इससे 3 गुना ज़्यादा समय ले रहा है। तो ये हमारा जो रेशियो बना वो किसका रेशियो बना, टाइम का रेशियो बना। ठीक है, अगर ये टाइम का रेशियो है तो हमको पता है कि एफिशिएंसी का रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसको पलट देते हैं। तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 होगी, तो ए और सी की कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये किसकी एफिशिएंसी आ गई हमारे पास, बी की एफिशिएंसी आ गई 1, और ए और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 3 आ गई है। ठीक है, अब देखो सेम चीज हमको क्या दिया हुआ है, सी ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी टुगेदर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हमको दूसरी जो एफिशिएंसी दी है, सी की दी है और ए और बी की दी है, ए प्लस बी की। मतलब अभी तो ये टाइम के बारे में बात कर रहा है कि सी को अगर 2 गुना टाइम लगता है ए और बी से, है ना, 2 गुना टाइम लेता है। तो यहाँ पर ये टाइम का रेशियो आ गया, तो इसको पलट देंगे अगर, तो ये किसका रेशियो बन जाएगा, इसका एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया, इसका एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 2 और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर अगर हम एक चीज़ देखते हैं, पहले इसका कलर चेंज करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर भी देखो ये C है और यहाँ पर A प्लस बी, अगर हम तीनों को टोटल करते हैं A प्लस बी प्लस सी, तो इनकी जो टोटल एफिशिएंसी आ रही है वो कितनी आ रही है, यहाँ से 1 आ रही है और यहाँ से 2 आ रही है, यानी इसकी जो टोटल एफिशिएंसी आ रही है वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। और यहाँ पर भी अगर हम टोटल करें A B C तीनों की एफिशिएंसी, तो इसकी देखो ये 3 है और इसकी 1 है, तो ये कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों की एफिशिएंसी है ये ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है ना। तो दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हम इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगी, देखो ये भी हो जाएगी कितनी, 12, और ये भी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ 3 का हमने मल्टीप्लाई किया है, तो ये कितना, 1 का 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी कितनी, 3 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर 3 का 3 से कर देंगे तो ये आ जाएगी कितनी, 9 आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने किसका मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर हमने 4 का मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 4 आ जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, 4 × 2 किया तो 8 आ गया। अब यहाँ से देखो हमारे पास सारी एफिशिएंसी आ चुकी है। यहाँ से अगर हम सी की एफिशिएंसी देखें तो सी की कितनी आ गई है, 4 आ गई। यहाँ पर हम लिख लेते हैं अलग से, देखो सी की एफिशिएंसी यहाँ से सीधे सीधे निकल के आ गई कि सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बी की देखें तो बी की कितनी है, 3 है, तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी भी निकल के आ गई, कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए प्लस सी की कितनी है, 9 है। ए और सी की दोनों की मिला के कितनी है, 9 है, और हमको पता है कि सी की कितनी है, 4 है ना। तो ए की कितनी होगी, 4 अगर हम 9 से माइनस कर देंगे तो ए की निकल आएगी, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखो आगे क्या बोल रहा है कि ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। ठीक है, तीनों साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो 10 दिन में काम खत्म करते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं कि देखो पूरे तीनों लोग साथ मिलकर काम कितने दिन में खत्म करते हैं, 10 days में खत्म करते हैं। ठीक है, और एक दिन में ये जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होता है, एक दिन का काम का उनका रेशियो होता है। ठीक है, तो इन सब का टोटल कितना है, 12 है। तो टोटल वर्क अगर हमको निकालना होगा 10 दिन में, एक दिन में 12 काम करते हैं, तो 10 दिन में कितना काम कर देंगे, 120 काम कर देंगे। तो ये आ गया क्या, इसका टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, 120। अब हमसे पूछ रहा है हाउ लॉन्ग वुड ए टेक अलोन टू कंप्लीट इट। ए अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो एक दिन में ए कितना काम करता है, 5 काम करता है, 120 काम करने में उसको कितना समय लगेगा, तो कितना आ जाएगा, 120 डिवाइड बाय 5। इसको अगर हमने काटा तो देखो 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20, है ना। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 24 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P can complete a work in 12 days working 8 hours a day. Q can complete the same work in 8 days working 10 hours a day.
इफ बोथ पी एंड क्यू वर्क टुगेदर वर्किंग 8 आवर अ डे इन हाउ मैनी डेज कैन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो देखो इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है सब लिख लेते हैं हम। ये हमारे पास है पी जो कि 12 डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है और एक दिन में कितना काम करता है, 8 घंटे काम करता है, 8 आवर वर्क कर रहा है। ठीक है, क्यू कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज। क्यू सेम काम को कंप्लीट कर रहा है 8 दिन में, लेकिन ये वर्क कर रहा है कितना, 10 घंटे। ठीक है, एक दिन में 10 घंटे काम कर रहा है, तो यहाँ से हमारा ये निकला है। और इफ बोथ पी एंड क्यू वर्क टुगेदर वर्किंग 8 आवर ए डे इन हाउ मेनी डे कैन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो देखो 12 दिन में पी काम कंप्लीट कर रहा है और एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 8 घंटे काम करता है, तो टोटल कितने घंटे काम कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये आ गया 96 घंटे इसने काम किए। पी ने टोटल काम कितने दिन में कितना, 96 आवर में कंप्लीट किया, और क्यू ने कितने आवर में कंप्लीट कर दिया, इसको 80 आवर में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों का आ गया। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का निकालना है क्या, एलसीएम। तो देखो एलसीएम निकालने के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर हमको निकालना है, ये हमारे पास लिखा है 96। ठीक है, तो 96 को हमको पता है कि 16 6 96 होता है, यानी 16 इंटू 6। ठीक है, और हमको 80 का भी निकालना है, तो 80 का भी हमको पता है कि 16 इंटू 5, 16 5 कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, तो अगर हमको एलसीएम लेना है तो एलसीएम कैसे ले सकते हैं, देखो 16 तो इसमें दोनों में कॉमन है, तो 16 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 16 तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ पर देखो 16 आएगा, और ये 5 और 6 में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो 5 और 6 भी आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 5, और यहाँ पर आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखना हो तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, और डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो डायरेक्ट लिखने में मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहता, हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो इनकी हमको क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है। ठीक है, तो एफिशिएंसी अगर निकालना होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 डे वर्क। ये आ गई किसकी, पी की एफिशिएंसी आ गई 5, और इसकी क्यू की कितनी आ जाएगी, हमारे पास 6 आ जाएगी। ठीक है, पी की एफिशिएंसी आ गई, यानी पी का 1 डे का वर्क हो गया कितना, मतलब एक बार में कितना काम करता है, 5 काम करता है, और क्यू एक बार में कितना काम करता है, 6 काम करता है। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है, पी एंड क्यू टुगेदर दोनों साथ मिलकर काम को कितनी देर में कंप्लीट कर देंगे। तो देखो P प्लस क्यू का निकालना है हमको, तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 16 इंटू 5 इंटू 6। ये हमारे पास क्या है, 16 इंटू 5 इंटू 6, ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। और इनकी एफिशिएंसी कितनी है, P की एफिशिएंसी 5 है और Q की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, तो 6 और 5 कितना हो गया, 11। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद हमको एक चीज़ और करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको जो आंसर बताना है वो डेज़ में बताना है, और ये हमने पूरा किस में निकाला, आवर में निकाला है। तो इसको डेज़ में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोल रहा है कि दोनों जब साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, ये लिखा हुआ है ना। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 8 से और डिवाइड करना पड़ेगा। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से सीधे सीधे 8 से इसको काटा, 8 2 हो गया कितना, 16। ठीक है, अब ये हो गया 6 5 30, और 30 इंटू 2 कितना आ गया, देखो 6 5 30 इंटू 2 60 आ गया। 60 डिवाइड बाय 11, और 11 से इसको काटेंगे तो 11 5 कितना होता है, 55, और बचा कितना, जो बचा उसको ऊपर लिख दो, है ना, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे। तो ये आ गया इसका क्या आंसर। ठीक है, 5:5/11 डेज इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B together can complete a work in 12 days. B and C together can complete the same work in 8 days. And A and C together can complete it in 16 days. In total, how many days do A, B, C together take to complete the same work? तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लेते हैं अपन। A प्लस B दिया हुआ है, A प्लस B कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। ठीक है, ऐसे सेम दिया हुआ है, B प्लस C दिया हुआ है, तो B प्लस C कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज। एंड A प्लस सी दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमको इसका एलसीएम लेना है तो देखो एलसीएम डायरेक्ट आ जाएगा, इसका आएगा कितना, एलसीएम 48 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको देखो 12 4 48, 8 6 48, और 16 3। ठीक है, ये आ गई इसकी क्या, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब अगर हम इन तीनों को टोटल करते हैं तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि देखो ये ए बी हमारा कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, यहाँ से बी और बी भी 2 बार आ रहा है, यहाँ से सी भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है,
और इन तीनों की एफिशिएंसी को अगर हम टोटल करेंगे तो ये कितनी आ रही है, देखो 6 और 4 कितनी होगी, 10 और 13, ठीक है। तो 13 आ रही है इसकी एफिशिएंसी, लेकिन ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सी से मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारी एफिशिएंसी आ गई किसकी, ए प्लस बी प्लस सी की, ए प्लस बी प्लस सी की आ गई क्या, एफिशिएंसी। अब हमसे पूछा है कि ये तीनों मिलके साथ में कितनी देर में काम को कंप्लीट करेंगे, तो क्या करो, टोटल वर्क से इसको डिवाइड कर दो। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 48 डिवाइड बाय 13 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 48 इंटू 2 कितना होता है, 96 डिवाइड बाय 13, और हमको पता है कि 13 7 ज़ा 91 होता है, तो 7 टाइम्स में चला गया 91 और बचा कितना, 5 बचा, तो 5 ऊपर लिख दिया और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे लिख दिया। तो ये आ गया हमारे पास कितना, 7:5/13 डेज, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। देखो कौन से ऑप्शन में है, 7:5/13 सी ऑप्शन में है, तो ये हमारा सी ऑप्शन कैसा होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर, बी एंड सी टुगेदर इन 3 आवर एंड ए एंड सी टुगेदर इन 2 आवर, हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट, ठीक है। तो देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ए कर रहा है 4 आवर में, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, बी प्लस सी कितने, 3 आवर में, ठीक है। और ए प्लस सी कर रहा है कितने, 2 घंटे में, ठीक है। अब अगर इन तीनों का हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, इनका क्या एलसीएम आ जाएगा, इनको डिवाइड करके करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। तो यहाँ पर एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी आ गई 3, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, और ए और सी की आ गई कितनी 6, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमको क्या क्या करना है, तीनों की अलग अलग पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। अब देखो ए की एफिशिएंसी तो हमको डायरेक्ट दिख रही है कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो ए की डायरेक्ट लिख लेते हैं, 3 है, ठीक है। अब यहाँ से लास्ट वाली लाइन से देखते हैं, देखो ए और सी दोनों की मिला के जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 6 है। ए और सी की 6 है और ए की हम निकाल चुके हैं कि ए की कितनी है, 3 है ना। तो ए की अगर हमारे पास हमने 3 निकाल दिए तो 3 में क्या ऐड करें कि दोनों की मिला के 6 हो जाए, तो हम सीधे सीधे बोल देंगे कि सी की कितनी होगी, सी की भी 3 होगी, है ना, तभी तो दोनों के मिला के 6 होगी, तो सी की भी निकाल दी, ठीक है। अब यहाँ से देखो बी बस बचा है, तो बी को निकालने के लिए सेकंड वाली लाइन में चले जाते हैं। बी और सी की दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, ठीक है। और सी की हमने नीचे वाली लाइन से निकाल लिया कि सी की कितनी है, 3 है, तो सी की 3 है, तो 3 में क्या ऐड करेंगे, 4 बन जाए तो 1 ऐड करेंगे, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। ये तीनों की क्या आ गई, ए बी सी की तीनों की एफिशिएंसी निकल आई। हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट, बी का अकेले का बताना है, तो देखो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1, और टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 12 है, तो बस क्या करो 12 को 1 से डिवाइड कर दो, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12 डेज। तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 12 डेज में। हमारा जो आंसर आ गया है वो क्या आ गया, 12 डेज हमारा आंसर है। 12 आवर, अच्छा आवर में दिया हुआ है ना, 12 आवर आएगा यहाँ पर, ठीक है, 12 आवर, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 8 डेज, बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज, ए बी सी टुगेदर फिनिश इट इन 6 डेज, ए एंड सी टुगेदर विल डू इट, हमको ए एंड सी का बताना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी का दिया हुआ है 8 डेज में कंप्लीट करता है, बी प्लस सी का दिया हुआ है 12 डेज में कंप्लीट करता है, और क्या दिया, तीनों का दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का दिया हुआ है 6 डेज में, ठीक है। तो तीनों का हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तीनों का एलसीएम देखो 6, 12 और 8, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24, ये 24 आ गया। अब 24 से 8 को डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 3 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमको क्या करना है, एफिशिएंसी बताना है सबकी अलग अलग एफिशिएंसी बताना है। तो क्या करेंगे, हमको पता है देखो कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी है जो वो है 4 है, ठीक है, और ए और बी की 3 है, मतलब इन दोनों की मिला के जो है वो कितनी है, 3 है, और तीनों की मिला के कितनी है, 4 है। तो यहाँ से सीधे सीधे सी की हम बता सकते हैं कि सी की 1 रही होगी, है ना, तब तो ये मिला के 4 बन रही है, ठीक। अब यहाँ से सेम चीज़ हम बी और सी सेकेंड वाली इक्वेशन में करके देखते हैं कि बी और सी की दोनों की मिला के 2 है, ठीक है। तो यहाँ से हमको सी की तो पता चल गई है कि 1 है, तो 1 में
क्या ऐड करे कि 2 बन जाए, तो बी की कितनी रही होगी, 1 रही होगी। ठीक है, इसको आप लोग अलग से इक्वेशन बना बना के भी लिख सकते हो, उसमें टाइम लगता है, इसलिए अपन डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से हमको ये पता चल गया कि ए बी सी तीनों की कितनी है, 4 है। ठीक है, तीनों की 4 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमको बी की भी 1 पता चल गई, सी की 1 पता चल गई, तो ए की कितनी होगी, 2 होगी। सिंपल सा है ना। नहीं तो फिर इक्वेशन भी बना के कर सकते हो, अगर ये समझ में नहीं आ रहा मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए प्लस बी, कितना है एफिशिएंसी इसकी 3 है। यहाँ से बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 2 है। और यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है, 4 है। यहाँ से देखो हमने क्या किया, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को लास्ट वाली इक्वेशन से क्या किया, माइनस कर दिया। तो यहाँ से अगर ए प्लस बी को माइनस कर रहे हैं अपन, है ना, तो यहाँ पर ये 3 है, तो ये माइनस अगर करेंगे तो यहाँ से देखो बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बचेगा क्या, सी बचेगा। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, है ना। ऐसे करके भी निकाल सकते हो और ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। यहाँ पर सबकी एफिशिएंसी लिख लेते हैं हम कि ए की कितनी आई है, 2 आई है, बी की कितनी आई है, 1 आई है, और सी की कितनी आ गई है, सी की भी 1 आई है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ए एंड सी टुगेदर विल डू इट। ए और सी, यानी ये ए है और ये सी है, टोटल वर्क हमारा कितना है, 24 है। ठीक है, और ए और सी, ए की एफिशिएंसी 2 + 1, यानी कि किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से कितनी टाइम्स में चला जाएगा, 3 8 ज़ा 24, तो ये क्या आ जाएगा, 8 डेज इसका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हम और ज़्यादा वीडियो लेके आएंगे और जल्दी जल्दी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।